कल के प्रसंग हम लोग ने श्रवण किया। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर जी को प्राप्त किया, उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हृदय में बैठे भगवान को भी हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब जब विश्वास टूटता है तो श्रद्धा को जलना पड़ता है। सती मैया का विश्वास टूटा और सती मैया को योगाग्नि से अपने देह को शांत करना पड़ा, जलना पड़ा। तो ये मेरे इष्ट की कथा है, मेरे भगवान की कथा है। जो कुछ मेरे पास है आज भगवान की कृपा से ही है। ये विश्वास हमेशा आपको भगवान की ओर लेके जाएगा। ये सब कुछ मैंने किया है, ये मेरी मेहनत है। ये जब जब मैं आता है तब तब आपको भगवान से दूर करेगा। तो जो कुछ आपको मिल रहा है, इसलिए भागवत में एक बहुत अच्छी बात आती है। जब ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा के ले जाते हैं, तो जब वापस लाते हैं तो ब्रह्मा जी स्तुति गाते हैं। उस स्थिति में एक बड़ा सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी गाते हैं कि प्रभु, अगर इन तीन बातों को कोई भी जीव अपने जीवन में स्मरण कर ले, वो जीते जी ही मुक्ति के पद का अधिकारी है। तो श्लोक बड़ा सुंदर है कि तत्ते हर समय अनुभव करो। इसलिए सु और शम इक्षमाणो दो उपसर्ग लगाए, नहीं तो सीधे सीधे कह देते भगवान की कृपा को हमेशा देखो। दो उपसर्ग लगाए, सुषमी क्षमाणम, सु और शम। किसी शब्द के आगे उपसर्ग इसीलिए लगाया जाता है जब अर्थ में विशेष बल देना हो। जल शुद्ध है कहने से ठीक है, साफ सुथरा है, पर हम फिर भी कहते हैं कभी कभी जल विशुद्ध है, अर्थात अब इसमें गंदगी की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ है। तो शब्द में जब विशेष बल देना होता है तब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और यहां तो दो लगाए, तत्तेनुकंपा सुषमीक्षमाणम। भगवान की कृपा को समझो कि आज जो दुख दिया है यह भी किसी न किसी कारण से भगवान ने दिया होगा, हमारे भले के लिए दिया होगा। शिव महापुराण में जब शंकर भगवान ने अपनी मंगल की ही कामना करें, वो सख्य भक्ति है। और दूसरी बात बोले कि भुंजान एवात्मकृत कृपाकम। जीवन में सब कुछ अच्छा करते चलो, पीछे जो किया उसको भूलो, क्योंकि किसान वही समझदार है जो सही समय में सही बीज बोता है। सही समय में सही बीज बोओगे तभी आगे उसकी फसल अच्छी काटोगे। कार्य करो। पहली बात, भगवान की कृपा करुणा को हमेशा समझो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और भुंजान एवात्म कृतज्ञ विपाकम। और तीसरी बात बोली, फिर हितवाग वपुरभिर विदधन नमस्ते। हृच वाक्च वपुश्च, हृदय से, वाणी से, हाथों से हमेशा भगवान का स्मरण किया करो। और यदि ये तीन बातें आपने अपने जीवन में धारण कर ली तो आप जीते जी मुक्ति के अधिकारी हो। तो भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति श्रद्धा
जब बढ़ती है तो भोले बाबा भीतर अपने आप आ जाते हैं। कि पूर्ण भक्ति पूर्ण ज्ञान यही है कि हम सब में भगवान को देखें। जब तक ये भाव हमारे भीतर नहीं आएगा, बहुत कठिन भाव है, कहीं ना कहीं हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या बनी रहेगी। पर जब एक बार ये भाव आ जाए कि सब पता नहीं, इस मन को भगवान में कैसे लगाया जाए, तो सुखदेव बाबा कहते हैं बस 5 चीजों का अभ्यास करो पहले। कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्या। आसन को जीतो, श्वासों को जीतो प्राणायाम से। जित संगो, अच्छे अच्छे लोगों का साथ करने का अभ्यास करो। तो जितनी बातें बताते हैं सब अभ्यास की बातें बताते हैं। हम सोचे कि आंख बंद करें आज ही हमारा ध्यान लग जाएगा, ये असंभव है। परंतु धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सब कुछ संभव है। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा बैठा है। यही पूर्ण भक्ति है, यही पूर्ण ज्ञान है। और इस भाव को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास। जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जान, बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। भगवान सर्वत्र हैं, ये भाव हमेशा अपने हृदय में रखो। नामदेव जी महाराज वैसे तो भगवान से बात भी करते थे, भगवान से मिलते भी थे। परंतु एक दिन संतों की सभा में बैठे थे नामदेव जी। वहां बड़े बड़े संत बैठे हुए थे, गोराई चाचा, मुक्ताबाई। तो गोराई चाचा ने सबकी पीठ में एक एक थापी मार रहे थे, जिसे पहाड़ में मुंगरू कहते हैं, कपड़े धोने वाला। और पीठ में थापी मार के कह रहे थे अभी एक कच्चा भगत है, पक्का नहीं हुआ है। अब सबके सामने नामदेव जी की पीठ में ही मार दी। अब उस समय नामदेव जी अपने आप में बहुत बड़े संत थे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि भगवान के बहुत परम भक्त हैं, बिल्कुल बात करते हैं, जो भोग लगाते भगवान आते हैं खाने के लिए। पर वहां पर तो नामदेव जी कुछ नहीं बोले, घर जाकर भगवान जी के पास सम्मुख बैठे, बोले प्रभु आज पूरी सभा में गोराई चाचा ने बड़ा अपमान किया। बोले अभी तो कच्चा घड़ा है, कच्चा भक्त है, आपको ऐसा लगता है? मैं आपका इतना भजन करता हूं, इतना कीर्तन करता हूं, आपको जब जब पुकारता हूं आप आते हो। भगवान बोले गोराई चाचा कहे तो ठीक रहते, अभी तुम कच्चे भगत हो हमारे। भगवान नामदेव जी बोले अच्छा मैं कच्चा भगत हूं? बोले हाँ। तो प्रभु हमको पक्का भगत बना दो। भगवान बोले ये काम मेरा नहीं है, ये काम संतों का है। तुमको कोई ऐसा संत मिलेगा समय आने पर, वो ही तुमको पक्का भगत बनाएगा। तो एक दिन नामदेव जी जंगल की ओर जा रहे थे, तो एक संत थे विश्ववा खेचर जी महाराज।
वो शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर ऐसे पेड़ पर अपना सिर रखकर सोए हुए थे। अब नामदेव जी को बड़ा अटपटा लगा कि कैसा व्यक्ति है जो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सोया है। बड़ा गुस्सा आया। अरे मूर्ख व्यक्ति, तुमको इतना ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग के ऊपर आपने पैर रखा है। और दोनों हाथों से पैर को झटकने लगे। तो विश्वनाथ खेचर जी ने कहा, भैया तुम ये पैर वहां पर रख दो जहां पर ये शिवलिंग ना हो। तुम ये मेरे पैर वहां पर रख दो जहां पर शिवलिंग ना हो। और जैसे ही दोनों हाथों से पैर को खींचा, इधर को करना चाहे तो वहीं पर शिवलिंग फिर प्रकट हो गया, उधर की तरफ करना चाहा तो वहां पर फिर शिवलिंग प्रकट हो गया, दूसरी तरफ पैर करा तो फिर वहां पर शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए जिस संत की ओर भगवान ने इशारा किया था ये वही संत है। चरणों में गिर गई, महाराज मुझे माफ कर, मुझे भी पक्का भगत बनना है। तो विश्वनाथ खेचर जी ने नामदेव जी की अद्भुत शिक्षा दी और नामदेव जी से कहा, नामदेव अभ्यास करो। संसार में जितने प्राणी हैं जब तक उनको सबको भगवतमय की दृष्टि से नहीं देखोगे तब तक तुम्हारी न पूर्ण भक्ति हो सकती है न तुम्हारा पूर्ण ज्ञान हो सकता है। पूर्ण